नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। आज जिस प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर मतदान हो रहा है, तो आप योगी सरकार को चाहते हैं या परिवर्तन चाहते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। हर युवा के जवान पर ये मतलब एहसास हो रहा है कि भाई हमको जो हम बेरोजगार कर दिया गया, तो ये सरकार परिवर्तन चाहती है। हर जनता परिवर्तन चाहती है, सरकार बदलनी चाहिए। क्योंकि आज प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं और सारी जनता देख रही है कि यहाँ पर विकास के नाम पे ऐसी कुछ नहीं हुआ। विकास की जब बात करते हैं मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर विकास के नाम पर योगी सरकार बोलती है कि उन्होंने हाईवे वगैरह बनवाए। हाईवे ये बहन जी की देन है, ये अब का नहीं है। ये हाईवे जितने भी बने हैं ये बहन जी के समय के पर ये प्रस्तावित है। ये और जो आगरा क्षेत्र में आपके गंगा जल योजना आई, वो भी योगी जी कह रहे हैं हमारी देन है। नहीं नहीं नहीं, ये भी हमारे बसपा की समय की है, बहन जी के समय की है ये योजना। अब आकर के इन्होंने ये लागू किया है, तो हमारी पुरानी योजना को ये लागू कर रहे हैं। इनका ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए अच्छा, जिस प्रकार गरीबों को अनाज दिया जा रहा है, वो क्या नाम, राशन दिया जा रहा है, तो फिर भी आप पसंद नहीं है? गरीबों को अनाज दिया जा रहा है, वो अनाज भी तो गरीबियों का ही है। गरीबी का अनाज है, उनका नहीं है। उनका कुछ नहीं है। उन्होंने सिलेंडर 1000 का कर दिया। बताइए, 500 रुपये का अनाज पूरे उसमें हफ्ते में नहीं खा पाएगा, मगर उस पर सब्सिडी मिली, कहाँ ख़त्म कर दी। तो गरीबी का हक दे रहे हो, उन्हीं का हक उन्हीं को खिला रहे हैं, नाम अपना कर रहे हैं। तो आप बिजली रेट बढ़ा दिए उन्होंने। आप परिवर्तन चाहते हैं बिल्कुल, पूरा प्रदेश परिवर्तन, पूरी जनता परिवर्तन चाहती है कि इसमें बदलाव आना चाहिए सर। आज जिस प्रकार प्रथम चरण का मतदान प्रारंभ हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आप योगी सरकार को चाहते हैं या परिवर्तन चाहते हैं? देखिए, जनता पूरी तरह से, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता है वो पूरी ही त्रस्त है। इस समय पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। बीजेपी को यहाँ से पूरी तरह बाय बाय करना चाहती है। इस समय मायावती जी को याद कर रही है जनता, 2007 वाले शासन को याद कर रही है। और इसमें जो राशन या अनाज बांटने से इससे घर नहीं चलने वाला है। लोगों की रोजी रोटियां जा चुकी हैं, पूरी नौकरियां सारी ख़त्म हो चुकी हैं। ये जो सरकार है नौकरी देने की बात करती थी, ये आज 4 करोड़ लोगों की नौकरियां ले चुकी है। तो ये पूरी तरह जनता इस समय पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। जनता इस समय पूरा परिवर्तन की मन बना लिया है और बहन जी को चाहती है। और जैसे बीजेपी ने 370 हटाया और मंदिर बनवा रहे हैं, उससे क्या आप लोग खुश नहीं हैं? नहीं, मंदिर, जनता जब भूखी मर रही है तो वो जनता मंदिर में क्या करेगी? मंदिर में, घर में थोड़ी रहना है उसे, मंदिर में थोड़ी रहना है उसे। घर चाहिए पहले, उसमें घर में रहेगी, खाएगी क्या जनता? जनता बेरोजगार हो चुकी है पूरी तरह। किसी तरह का काम धंधे नहीं रहे हैं लोगों पे। किसानों तो परेशान है हर तरह से। पूरी जनता इस समय पूरी त्राही मचाई हुई है इस समय। तो जनता पूरी तरह से ही परिवर्तन चाहती है। जो सिलेंडर 420 रुपये का मिलता था 2017 से पहले, वो आज 1000 रुपये का हो चुका है। तो सारी सब्सिडी पूरी ख़त्म कर चुकी है। तो इसमें बीजेपी ने शायद आम जनता के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पूरा ये सब धन्ना सेठों की पार्टी है और धन्ना सेठों के लिए ही काम कर रही है। और पूरी तरह से उन्हीं के लिए ही सारा ध्यान पूरी जनता, सेठ लोगों पर ही है। आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है इस समय। पूरी जनता ये चाहती है, परिवर्तन चाहती है पूरी तरह। आज जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का मतदान हो रहा है, तो आप किस उद्देश्य को देखते हुए वोटिंग करेंगे? भारत में जो स्थिति बनी हुई है आज, जो है बीजेपी ने बिल्कुल प्रदेश की, देश की स्थिति इतनी ख़राब कर रखी है। जितनी भी सरकारी नौकरियां थी सबको ख़त्म कर दिया है और करने जा रही है। इसलिए हम जो है बीजेपी का विरोध करते हैं और ये इतना प्रयास करते हैं कि हमारी यहाँ पर सुरक्षित सीट है, इससे तो हमने बीजेपी को हरा दिया है। और प्रयास करेंगे कि हमें मौका मिलेगा तो दूसरी जगह भी जाए, बीजेपी का विरोध करेंगे। क्योंकि बीजेपी देश के लिए हानिकारक है। वो सांप्रदायिक पार्टी है, बहुत गलत करती है हर जगह। उसका एक भी काम ऐसा नहीं है जो जनहित में हो।
लोगों में पर वो राशन तो दे रही है गरीबों को खाने के अरे लिए। उससे कुछ नहीं होता है, वो तो ये तो इससे तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो रही है। लोगों में की मानसिकता हरामखोरी की पैदा होगी, ये तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा 5 किलो राशन दे दिया, उससे उससे क्या होता है? वो परमानेंट देगी क्या? परमानेंट देगी? ये इलेक्शन है, मार्च तक खत्म हो जाएगा। मार्च के बाद क्या करेंगे? मार्च के बाद बताइए क्या करेंगे? मार्च के बाद थोड़ी मिलेगा, मार्च के बाद फिर भी काम करना है। इसलिए ये तो राशन वगैरह ये तो सब बकवास है, ये चुनावी स्टंट है। इस शिक्षा का स्तर जो है बिल्कुल स्तर ख़त्म कर दिया है। इनकी मानसिकता ही इतनी गंदी है कि ये लोग चाहते नहीं है कि SC ST OBC जो पढ़े लिखे और ये आगे बढ़े हैं। तो अगर ये पढ़ेंगे लिखेंगे काम कर तो जॉब इनसे जॉब मांगेंगे तो ये जॉब दे नहीं पाएंगे। इसलिए ये शिक्षा का स्तर अधिक से अधिक गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इनका आज जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का मतदान हो रहा है, तो आप किस पार्टी को लाना चाहेंगे सरकार में? जी, हम तो BSP को लाना चाहेंगे, बहन जी को लाना चाहेंगे। क्यों क्यों? क्योंकि हम BJP सरकार से इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने मंदिर इतना नहीं है, हमें शिक्षा चाहिए पढ़ने के लिए। बच्चे घर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं है, प्लस हमारा ये व्यापार में कुछ भी नहीं है, यानी काम धंधा है नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा करके है, ठीक है। और इस वजह से हम बहन जी को चाहते हैं। अच्छा, पर जो बीजेपी आपको राशन फ्री में दे रही है, तो उससे भी खुश नहीं है आप? नहीं नहीं नहीं, राशन की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। हमें शिक्षा मिल जाए, बच्चे पढ़ने जाएं। उन्होंने 370 हटा दिया। अरे 370 हमें क्या मतलब? 370 हमें 370 से इतना वो नहीं है। हमें जो भी है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना जो व्यापार है वो बेरोजगारी ख़त्म होनी चाहिए। वो सिर्फ वो बहन जी ला सकती है और कोई नहीं ला सकता। BJP कभी नहीं ला पाएगी। इस वजह से हम बहन जी को चाहते हैं और बहन जी आएंगी और 100% आएगी। आज जिस प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का मतदान हो रहा है, तो आप वोटिंग कर चुके हैं क्या? यस, हम वोट कर चुके हैं। और किन मुद्दों पर और किन समस्याओं पर वोटिंग की है आपने? सबसे पहले हम आज का ये दिन है, एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में लोकतंत्र का एक मतदाता होता है, तो सबसे पहले हमारी ये पार्टी है BSP, जो सबसे पहले कमजोर वर्ग, वंचित वर्ग और समाज के पिछड़े वर्ग हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए हमारे युवा वर्ग ने आज मतदाता इस उद्देश्य से किया है कि आज हमारे शिक्षा, बेरोजगारी, विकास ना होना और अन्य आधारभूत समस्याएं जो एक दलित वर्ग की हैं, तो हमने इन्हीं मुद्दों को ऊपर उठाते हुए सभी समाज के वर्गों से आह्वान किया है कि आज का दिन एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में बनाएं, और हम सभी लोगों ने मतदाता के रूप में बनाई है। और हम ऐसे आशा करते हैं कि आने वाले 10 मार्च को जो दिन आएगा वो शायद उत्तर प्रदेश सरकार में एक नई लहर लाएगा, क्योंकि 5वीं बार हम अपनी बहन जी मायावती को CM के रूप में देना चाहती हैं। क्योंकि वही दलितों की मसीहा है और दलितों की एक देवता है, क्योंकि वो जानती हैं कि दलितों की ज़मीन पे क्या स्थिति है। आज कोविड-19 का दौर चल रहा है, सबसे ज़्यादा प्रभाव कमजोरों पर पड़ा है, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा की वो समस्या थी वो केवल हमारी दलित महारानी समझ सकती है, क्योंकि आज मनुवादी सोच की जो सरकार चल रही है उसने केवल एक वर्ग विशेष को बढ़ावा दिया है। एक तरफ कोविड-19 में दलित वर्ग नीचे बढ़ा है, वहीं एक पूंजीपति वर्ग देश में बहुत ऊपर बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं आज हम पूर्ण रूप से आज संकल्प लेते हैं 10 फरवरी को हमने यही उद्देश्य वोट डाला है कि इस बार हमको बीजेपी भगाना है, राज्य बचाना है, BSP लाना है। अरे रुको, हाँ चल बस। आज जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का मतदान हो रहा है, तो आप योगी सरकार को पसंद करते हैं या परिवर्तन चाहते हैं? देखिए, अभी हमने 5 वर्ष देखा है योगी सरकार में जो भी सर्व समाज के लिए कोई कार्य नहीं हुआ है। अगर आप इसकी बात कीजिए, महंगाई की बात करते हैं, बीजेपी केंद्र में भी है और यूपी में भी है। केंद्र में आप देख रहे हैं कि 2 किलो अगर चीनी, 2 किलो आटा और ये चना दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले आपने देखा हो सिलेंडर 450 रुपये आ रहा था, वो 900 रुपये हो गया। क्या उसकी सब्सिडी आ रही है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। अगर आप उसकी बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल का दाम देख लो, कहाँ 70 रुपये लीटर था, फिर 80 हुआ, धीमे धीमे बढ़ रहा है। अभी जो चुनाव आ गया है, चुनाव के चक्कर में उन्होंने डीजल और पेट्रोल के दाम रोक दिए हैं, इस वजह से कि कहीं ये लोग बढ़ गए ना।
और आज मैं तो बता दूं बेरोजगार लोग जितने भी शिक्षित लोग हैं वो इस सरकार से बहुत परेशान हो चुके हैं और हताश हो चुके हैं। वो चाहते हैं रोजगार, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं 2000 वो तो फ्री में राशन दे रहे हैं आपको खाने को। कोई राशन नहीं है, राशन के नाम पे आपसे वो सिलेंडर पे पैसे ले रहे हैं, फ्री में सिलेंडर बांटे गए। क्या ये बताओ, आदमी जो गरीब आदमी है क्या वो दोबारा भर पा रहा है? उसे नहीं भर पा रहा है, क्योंकि गांव में देखो जो सिलेंडर है उसके ऊपर चूल्हा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि भर ही नहीं पा रहा है, इतनी महंगाई हो रही है। उसको आप तेल के भाव देखो, तेल का भाव कितना जा रहा है, 200 से 250 ऊपर पहुंच रहा है। क्या उसमें किसी को वो मिल रही है सुकून? कुछ नहीं सुकून मिल रहा। अगर देखो मैं तुम्हें बता दूं, मैं खुद एक शिक्षित व्यक्ति हूँ और मैं टीचर हूँ और साथ में अपना अध्ययन भी कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर हम बात करें एक डीएलएड छात्र के मुद्दे की कि 2017 से 19 का बैच का व्यक्ति 4 साल हो गए तैयारी करते करते, इसको देख रहा था कि बीजेपी सरकार में वैकेंसी आएगी, टीचर की वैकेंसी 19 से 18 से तो वैकेंसी नहीं है, 18 चलेगी, 19 चलेगी, 20, 4 साल में कोई वैकेंसी नहीं दी। लेखपाल की बात करें, लेखपाल के फॉर्म आते हैं, कब आते हैं? जब चुनाव के टाइम पर लॉलीपॉप दिया जाता है। क्यों? जब अगर इन्हें ये चाहते हैं कि लेखपाल की वैकेंसी आए तो 17 में लेके आते, 18 में लेके आते। 17 चली गई, 18, 19, 20, 21, 22 चल रही है। जब लास्ट में आया कोई पेपर नहीं हुआ। यूपीएससी की बात करें तो वो भी तुम्हारा पेपर है 17 में आते, अगर ये वैकेंसी भरना चाहते तो नहीं भरी इन्होंने। क्यों नहीं भरी? क्योंकि इनका मेन मुद्दा ये है किसी को सरकारी नौकरी नहीं देना, प्राइवेटाइजेशन करना है पूरे क्षेत्र को, जिससे ये कि अगर इन्हें प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो जो इन्हें रिजर्वेशन देना पड़ता है जो SC ST OBC लोगों को, वो खत्म हो जाएगा, जिससे कि इनको ये सरकार ही ऐसी है कि ये मनुवादी सरकार है। इसीलिए मैं तो हताश हो चुका हूं और बीजेपी को बिल्कुल नहीं देना है वोट। और मैंने भी आज अपना वोट दिया, बीएसपी सरकार अपनी मायावती बहन जी को वोट दिया है। और यहाँ एतमादपुर विधानसभा 86 से भारी बहुमत से राकेश बघेल जीत रहे हैं। और अभी हमने चारों तरफ देखा है, माहौल का दौरा भी किया है बहुत भारी बहुमत से। और कम से कम बता रहा हूँ 200 से प्लस में सीटें जीत रही है बीएसपी, क्योंकि बीएसपी का वोट साइलेंट वोट होता है, वो किसी को बताता नहीं है। जब रिजल्ट आता है 10 तारीख को, तो आप देखोगे कि 10 तारीख को किसकी सरकार आ रही है। जितने भी जो मीडिया में चैनल दिखा रहे हैं कि मतलब है कि बहन जी की 6 सीटें 5 सीटें, जब आएंगी ना, जब रिजल्ट 10 तारीख को, तो आप देखना कि 200 से प्लस जाएगी सरकार और पूर्ण सरकार बनने। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।